हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2021 का ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए अपनी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए, जिससे कि आप लोग को पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 से क्वेश्चन देखना है, बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, यानी सीडीपी का ये पेपर सेकेंड का है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, वजह वातावरण की। तो ऑप्शन ए सहयोगिक, प्रतिस्पर्धा की सहयोगिका, भयावह सुसाध्य, प्रतिस्पर्धी सुसाध्य। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का 1 सही हो जाएगा, यानी सहयोगिक प्रतिस्पर्धक हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थी अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, यानी किससे बच्चे अभिप्रेरित हो सकते हैं करने के लिए। तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो वह बहुत सरल हो, और प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन। और यानी इसके फोल्डिंग क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में फंस जाता है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को सहायता दे देते हैं, वही इसके फोल्डिंग होता है। यानी ये परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए ही इसको फोल्डिंग दी जाती है। अगला देखिए, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत गलती हो जाता है। नहीं कोई पेपर में इतनी जल्दी रहती है कि नहीं को नहीं देखा जाता है, और क्वेश्चन आता हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें देखिए, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, पर बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक को मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छात्रवृत्ति की लालास होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक को मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, यही निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे को विद्यालय में असफल होना, यानी बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या हो सकता है। तो देखिए, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम के सामर्थ्य नहीं होता। देखिए बच्चों को तो कभी आपको दोष देना ही नहीं है, कितना भी बड़ी गलती कर दे बच्चा, बच्चों को दोष आप नहीं दे सकते हैं। तो निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगला देखिए, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पारदर्शी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय में से निकाल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम की सहायता करने का सामर्थ्य नहीं, ये भी गलती है, यानी ऑप्शन 2 ही आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं का चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती हो। बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धतियाँ नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो अध्यापक केंद्रित है, प्रगतिशील है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय है और व्यवहारवादी है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा प्रगतिशील है। अगला देखिए, प्रोग्रेसिव हो जाएगा ये क्लास। अगला देखिए, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यही सही हो जाता है, लेकिन हम लोग बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे, कहीं इससे भी तो अच्छा नहीं ऑप्शन दिया है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है, बिल्कुल गलत है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है। विकास एक सरल और एक देशीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से मध्य बाल्य अवस्था की अवधि का प्रमुख यानी मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रक्रियात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास हो, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास हो। तो यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा, यानी तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। अगला देखिए,
बच्चे का सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है कि बहुत भूमिका कम भूमिका होती है, प्राथमिक कारक है और द्वितीय कारक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय हमेशा द्वितीय कारक होता है और परिवार प्राथमिक कारक होता है। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी जीन पियाजे ने ही कहा था, लेवा इगोस्की, हॉवार्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलवे। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो हम लोग आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की क्लासेस बहुत जल्द आपको मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी